तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुनील डॉग ट्रेनर लाइफ यानी SDT लाइफ 01। ये मेरा हैंडल है, इसको सर्च कर सकते हो आप। ये पीछे देख रहे हैं तो मैं अपने डॉग कैनल पर हूँ। ये मेरा ट्रेनिंग कैनल है, डॉग हॉस्टल बोर्डिंग भी है और छोटा सा कैनल है जो चलाता हूँ, जो मेरी छत के ऊपर ही है। तो इसको मैं यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स आते रहते हैं, तो एक आपको नए स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ। नो डॉलर बैड हैबिट, वो चिल्ला रहा है। एक डॉग है डॉलर। अभी मैं सबसे एक एक करके मिलवाऊंगा जो डॉग्स हैं आए हुए। कभी कभी बहुत ज़्यादा डॉग्स होते हैं, कभी कभी ये पूरा खाली रहता है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट एक आया हुआ है वो करीब 2 महीने यहाँ पर रहेगा, तो करीब 3-4 दिन हो गए इसको आए हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और डॉग चार्ली, तो इसको आपने वीडियोज़ में और में देखा हुआ है, अभी इसको बंद कर रखा है, ये फ़िलहाल ओपन रहता है। दूसरा ये है मेरा नया स्टूडेंट जो कि शाहजहाँपुर से आया हुआ है और ये मेरे पास रहने वाला है 2 महीने मिनिमम, और उसके बाद का कुछ पता नहीं है अभी कितना टाइम रह रहा है। अभी प्लूटो क्या है ना कि ये 10 महीने का है और इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस करेंगे। पहले इससे मिल लो, इसको मैं फ्री छोड़ दूंगा अभी तब तक। ये है हमारा डॉलर, ये आता रहता है और 3-4 साल से मेरे टच में है और हमेशा यहाँ आता रहता है कैनल पे। इसको बंधना पसंद नहीं है तो फ्री घूमता रहता है, कहीं पर भी घूमेगा, तो इसीलिए। क्योंकि अभी मैंने बांध दिया था इसको, ये लड़का आया था, तो अब फ़िलहाल तो अब घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वगैरह ये भरा हुआ रखा हुआ है, ये पीता रहेगा। उस बर्तन में वहाँ रख दिया और वहाँ पर रख दिया है। पानी अवेलेबल हमेशा इसलिए रखते हैं ना क्योंकि ये पीते रहते हैं। अगर प्यास लगेगी गर्मी में, पानी अवेलेबल हमेशा होना चाहिए। फ़ैन, अभी तो फ़िलहाल फ़ैन चल रहे हैं, अभी फिर कूलर स्टार्ट हो गया है, फिर अभी 2 बजे के बाद कूलर चल जाएगा, लगातार चलता रहेगा। और अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ना कि सोलर लगवा लूँ यहाँ पर। ये जैसे मेरा कैनल है यहाँ पर, तो इसके ऊपर सोलर लगवा लूँगा। तो क्या होगा वहाँ पर कि ऊपर इसके ऊपर टॉप पे लग जाएगा, हाँ यहाँ पे सोलर, तो वहाँ से जितनी पावर यहाँ कंजप्शन होगा तो वो पूरा यहाँ का पूरा भी करती रहेगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अनकट लाइट मिलेगी मुझे पूरे दिन, क्योंकि दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो लाइट मिलेगी अनकट मिलेगी पूरी। तो कम से कम 3 किलो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको भी छोड़ देते हैं हम। और इसको भी छोड़ दिया मैंने। जाओ, लड़ना नहीं, बहुत पिटाई लगेगी तुम्हारी, बैड हैबिट होती है ना, और तुम इससे लड़ना नहीं, घूमते रहो, दोस्ती कर लो दोस्ती। इसको जरा सा है नहीं है और उससे भिड़ता है, इससे इतने बड़े से, पता है मारेगा बहुत। चार्ली थोड़ी सी प्रॉब्लम में है हमारा। चार्ली की टेल पे मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इन्फेक्शन सा हुआ था। फिलहाल तो अब तो मैंने स्प्रे लगा के ठीक कर दिया है, जैसे लिक डर्माटाइटिस करके एक वो होता है, डिजीज़ होती है। ये एकदम से जरा सी हुई थी टेल पे और एकदम से बहुत फैलती चली गई, पूरी टेल जैसे पस जैसा आ रहा था उस पर, और वो हटती चली जा रही थी स्किन। गुड स्टे, ये देखिएगा इस तरीके से। तो ये है इस तरीके से इसकी स्किन। नॉप, ये अब तो खैर खुरंट जम रहा है इसके ऊपर, तो ये रिपेयर हो चुकी है, मतलब ठीक हो चुकी है। और स्प्रे कौन सा लगाया था मैंने, ये तकलीफ़ बहुत देता है, ये चीज़ दिक्कत देती है डॉग्स को, तो इस पर मैंने फ़िलहाल तो अभी दूसरा स्प्रे चेंज कर दिया है, क्योंकि अब खुरंट जैसा जम गया, तो ये वाला ये लगेगा। बाकी इससे पहले मैं ये स्प्रे लगा रहा था टॉपी क्योर, ईज़िली हर जगह मिल जाता है और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और ये मैगेट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो उनमें बहुत काम करता है। ये स्प्रे मैंने यूज़ किया था। तो ये मेरा छोटा सा कैनल है, यहाँ पर अभी नया डॉग ये वाला आया है, इसकी ट्रेनिंग चलेगी, तो मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये जो है ना, ये बैठे हुए हैं ये यहाँ पर, हाँ क्या हुआ, तो इसकी जो ट्रेनिंग होगी इसमें मैं इसको बिहेवियर चेंज करूँगा थोड़ा। जैसे अकेला छोड़ो तो चिल्लाता है बहुत, ये इसके अंदर ये कमी है, तो वो एक दूर करनी है। और खाने में नखरे करता था, वो अभी तो सेटल हो चुका है। बाकी चिल्लाने वाली प्रॉब्लम अकेला छोड़ने पे वो काफ़ी हद तक ठीक है, बट अब यहाँ पे ठीक है। घर में थोड़े दिन यहाँ रहेगा ना तो वो चीज़ सुधर जाएगी। डिसिप्लिन यहाँ पे है, तो चीज़ों को एक परफेक्शन के साथ करना, वो चीज़ यहाँ सीख रहा है। कमांड काफ़ी भैया ने मेरी वीडियो देख के सिखाई थी, वीडियो देख के यहाँ लेके आए थे शाहजहाँपुर से, और यहाँ छोड़ा हुआ है भरोसे से, तो उसको करते हैं ट्रेन और चीज़ें, क्योंकि बिहेवियर उसका अच्छा बनाना है। देखो ये लड़ने की फिराक में है क्या दोनों, क्यों लड़ना नहीं, समझ में आया डॉलर। और डॉलर को भी हैबिट है पूरी यहाँ पर कि मतलब कैसे कभी भी आता रहता है ये हमेशा। तो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, फ़िलहाल तो अभी 3 ही हैं यहाँ पे, 5-5 और 6-6 भी डॉग आ जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करता, यहाँ रखता नहीं हूँ, मना कर देता हूँ, भाई हमारे कैनल पे जगह नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉग हो जाते हैं तो फिर उनको घर पे शोर मचता है। और इनको तो डांट सकते हो, 5-6 डॉग्स हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। जहाँ 10 डॉग होंगे, एक बिगड़ा हुआ आ गया ना, 10 वो भौंकेंगे तो क्या शोर होगा घर पे, तो वो दिक्कत वाली बात है। बाकी कैनल यही है अपना छोटा सा, इसको मैनेज करने में आसानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लड़का कोई नहीं आया, स्टाफ नहीं आया, तो खुद भी मैनेज कर लो, साफ़ सफाई में भी ईजी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो इस तरीके की अगर आप कैनल स्टार्ट करना चाहते हो ना तो बहुत बढ़िया है, और स्कोप तो अच्छा खासा है इस काम में, क्योंकि अगर आप भी बनना चाहते हो एक ट्रेनर या फिर कैनल मैन या फिर डॉग हैंडलर, तो डॉग वॉकर, तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं इस काम से, तो वो कर सकते हो। बाकी जो जानकारी है आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ी, इस फील्ड से जुड़ी कि आपको बनना है, तो मुझे जो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा अपना, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ट्रेनर और हमारे कोर्सेज़ भी हैं ट्रेनर बनने के लिए, तो वो स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग पे एक नंबर दिया गया है, उन पे मैसेज कर सकते हो। और बाकी जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर आप लिखे हैं ना, इन नंबरों पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ अभी इनसे जस्ट मिलने आया था कि मैं अभी निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो मैं मिलने आया था इनसे कि सब डॉग्स को चेक कर दूँ, क्योंकि जाता हूँ मैं रूटीन में है कि डेली चेक करके निकलना और सुबह होके जाना इनके पास, और फिर शाम को आते ही मिलना और शाम को फिर खाना देना। 4 बार इनसे आके मिलता हूँ, जो कि काफ़ी है। बाकी अपने कैमरे वगैरह लगे हैं तो यहाँ चेक करता रहता हूँ मैं। और देखो पंगे ले रहा है बार बार, ये देखो क्या कर रहा है, ये हाँ क्यों। और चार्ली हमारा बाबा जी हो गया बिल्कुल अभी, बट ये भी सीधा नहीं है, ये भी कोई भी आ जाए तो डॉलर की तरह ये भी सबके ऊपर चढ़ता है। ये चार्ली भी कम नहीं है, ये भी अपने हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर पाता, रॉटवेलर के ऊपर भी चढ़ेगा, जर्मन शेफर्ड के ऊपर भी चढ़ेगा, तो ये भी ऐसे ही करता है। देखा, तो इस तरीके से कैनल लाइफ रहती है। अब जाऊँगा फ्रेश होकर फिर ऑफिस पहुँचूँगा, तो बस यहाँ तक मैंने सोचा आपको कैनल दिखा दूँ और कौन सा डॉग आया, जो भी नए अपडेट है, इसकी ट्रेनिंग चलेगी सब कुछ। इधर सिम्बा की सीरीज़ चल रही है, तो सिम्बा की देखते हैं, वो दूर पड़ता है ना तो काफ़ी, तो हो सकता है कहाँ तक वो कंटिन्यू हो। फिलहाल तो 4 पार्ट उसके आ चुके हैं, और तो जर्मन शेफर्ड को कैसे एग्रेसिव बनाए वो भी डाल रखी है, और डॉग्स में कैसे एक कैनल चला सकते हो, डॉग कैनल, और वो सारी चीज़ें वो। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल है। अगर कोई भी डॉग से जुड़ी, डॉग ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हो तो आपको मिलती रहती है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ सीखने को। और अभी चार्ली के साथ भी कुछ स्पेशल चीज़ें मैं करूँगा, सिखाऊँगा इसको, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो इसको डिसिप्लिन के हिसाब से इसको ढाल लाऊँ, अभी थोड़ा शांत रहे, क्योंकि ये चीज़ें समझता नहीं था, ऊपर चढ़ना ये सब तो काफ़ी कंट्रोल है। जहाँ बैठा रहता है वो आराम से बैठा है, सामने अगर नज़र के सामने रहेगा तो शैतानियाँ नहीं करता है, नज़र छुपते ही पीछे शैतानियाँ कर रहा है, वो चीज़ और कम हो जाए, फिर मैं प्रॉपर इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो देखा आपने कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मोस्टली डॉग्स के बारे में यहाँ बताता हूँ और मेरी लाइफ से जुड़ी चीज़ें दिखाता हूँ, तो इसलिए इसका नाम चैनल का भी रखा है मैंने, सुनील डॉग ट्रेनर लाइफ, SDT लाइफ 01, ये मेरा हैंडल है, तो आप इससे भी सर्च कर सकते हो। बाकी मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है। तो अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस को देखिएगा, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा तुरंत, और लाइक किए बिना मत जाइए। अगर आपके सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को भी मोनेटाइज करा पाऊँगा, अगर थोड़ा आगे बढ़ूँगा और तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं वीडियोस भी डाल पाऊँगा इस चैनल पे। और अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे चैनल को तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं इस पर कंटिन्यू रह पाऊँगा, और वो तभी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और वीडियोस तो नॉर्मली मैं डाल ही रहा हूँ, 1-2 दिन छोड़ के डाल ही देता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ। डांट रहा है उसे, डांट रहा है कोई बात नहीं।